दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं लेयर टूलबार के बारे में। लेयर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रिबन एरिया है, यहाँ पे लेयर टूलबार एग्जिस्ट करता है। लेयर का यूज़ क्या है, लेयर को कैसे बनाते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले लेयर को बनाने के लिए आपको मैं एक रेफरेंस लेता हूँ। जैसे कोई बहुत बड़े बिल्डिंग का कोई लेआउट बन रहा है, तो वहाँ पे पिलर्स होते हैं, बीम्स होते हैं, आउटर बाउंड्री होती है, इनर वॉल होता है। तो हम क्या करते हैं कि आउटर बाउंड्री जैसे है तो उसके लिए एक अलग लेयर बना लेते हैं, उसका कलर, लाइन टाइप डिफरेंट रखते हैं, ताकि जब हमें आउटर बाउंड्री पे काम करना हो तो बाकी लेयर्स को ऑफ कर देंगे। क्योंकि बहुत घमंजा हो जाता है जब बहुत सारे लेयर्स और लाइन एक साथ वर्किंग में करने को मिलती हैं तब। वैसे ही इनर बाउंड्री का अलग वो लेयर बना लेंगे, पिलर्स का अलग बना लेंगे। ऐसे करके जहाँ बहुत लंबी चौड़ी लेआउट बनानी पड़ती है हमें, तो वहाँ हम लेयर्स का यूज़ करते हैं। अब मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पे है लेयर प्रॉपर्टीज़, ये इस पे क्लिक करना है आपको। लेयर प्रॉपर्टीज़ पर गए, आपके पास कुछ ऐसे विंडो आएगा। हो सकता है ये विंडो थोड़ा छोटा ओपन हो, तो इसको ऐसे आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से जैसे-जैसे कर्सर को आप इस एरो की मदद से सबको आप ऐसा विज़िबल बना लीजिए कि आपको प्रॉपर दिखने लगे कि क्या चीज़ किस जगह पे शो कर रही है। ऑलराइट? तो लेयर को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 4 कमांड्स यहीं पे हैं। यहाँ देखें, इस एरिया में, ठीक है? ये 4 कमांड्स हैं। ये होता है लेयर को क्रिएट करने का, ये होता है लेयर को फ्रीज़ करने का, ये होता है लेयर को डिलीट करने का और ये होता है लेयर को करंट बनाने का, मतलब एक्टिव करने का। तो सबसे पहले अब ये आप देखेंगे तो 2 लेयर ऑलरेडी बने हुए हैं, एक ज़ीरो नाम से, एक डेफ पॉइंट्स नाम से। लेट्स सपोज़ मैं कोई सिविल का ही स्ट्रक्चर बना रहा हूँगा और मुझे एक बाउंड्री बनानी है, तो मैं एक लेयर ले लूँगा। यहाँ पे जाएँगे, इस वाले पॉइंट पे न्यू लेयर, ठीक है? इस वाले पॉइंट पे है, न्यू लेयर पे हम जाएँगे। अब आपको यहाँ पे एक लेयर 1 मिल गया। मान लीजिए आपको बाउंड्री था, तो आप इसका नाम बाउंड्री रख दीजिए, ठीक है? ये बाउंड्री हो गया। अब इसमें कुछ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। सबसे पहला अगर आप देखेंगे ऑन ऑफ, ऑलराइट? ये है ऑन ऑफ, यहाँ से आप ऑफ कर देंगे तो वो वहाँ पे विजिबल नहीं होगा, ऑन करेंगे तो विजिबल होगा। फ्रीज़ फ्लॉट है, वो क्या होता है, पूरे व्यू पोर्ट से फ्रीज़ हो जाएगा, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और थॉ करके दिया है तो वो वहाँ से गायब ही हो जाएगा। लॉक कर देंगे तो इसको कोई डिलीट नहीं कर पाएगा, कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा, ये लेयर पर्टिकुलरली लॉक हो जाएगा। यहाँ से प्रिंट का है, प्रिंट को अगर आप ऑन रखेंगे तब तो ये प्रिंट में ये लेयर आएगा, ऑफ कर देंगे तो प्रिंट में ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। फिर है कलर। लेट्स सपोज मुझे आउटर है तो मैं येलो कलर ले लेता हूँ बाउंड्री बनाने के लिए। लाइन टाइप में गया तो मैं लाइन टाइप अभी मैं कंटिन्यूअस ही रखता हूँ, सॉलिड लाइन रखता हूँ आउटर के लिए। लाइन का वेट कितना होना चाहिए जो प्लॉटिंग में आएगा, आप ले सकते हो कुछ भी। जब आप वहाँ से लाइन वेट ऑन करोगे तभी दिखेगा। ट्रांसपेरेंसी रहने देते हैं 0। जो वीपी फ्रीज है, इसको अभी समझेंगे जब मैं आपको लेआउट के बारे में पढ़ा रहा हूँगा तब। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, एक्स वाई जेड, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना हो। पहला लेआउट मेरा बन चुका है, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, लाइन टाइप, लाइन वेट मैंने सेट कर दिया। अभी मैं लॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर एक दूसरे लेयर पे गया, इसका नाम रख दिया मैंने इनर वॉल, एंटर। इसका कलर मैंने कर दिया सियान कलर, ओके। और इसके लाइन टाइप को मैं कर देता हूँ डैश करके। लाइन वेट सेम रखते हैं, थोड़ा बहुत आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। और ट्रांसपेरेंसी छोड़ देते हैं। मैंने 2 लेयरें बना दी, एक लेयर और बना देते हैं पिलर के नेम से। इसका कलर हम चेंज करके रेड कर देते हैं और लाइन को कंटिन्यूअस लाइन कर देते हैं, ओके। अब हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, ये क्लोज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दीजिए। अब लेयर में आप यहाँ पे जाएंगे, इस एरिया में ये जो एरो दिखाई दे रहा है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसे वो बाउंड्री, इनर वॉल और पिलर, ये तीनों जो लेयर्स आपने क्रिएट किए हैं ये आपको यहाँ पे शो होगा। अब मुझे लेना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे,
इस प्रॉपर्टी में ये जो पोर्शन है ये आप बाई लेयर बाई लेयर बाई लेयर तीनों को कर दीजिए। तो मेरा लाइन टाइप लाइन वेट बाई लेयर है, मैं कलर को भी बाई लेयर कर देता हूँ, क्योंकि जब मैं लेयर सेलेक्ट करूँगा और लेयर यहाँ नहीं रहेगा तो वो चीज़ आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होगा। अब मुझे बाउंड्री बनानी है तो मैंने बाउंड्री ले लिया। अब मैं एक बाउंड्री बना देता हूँ 100 बाई 60 mm का डायमेंशन लिया मैंने, 100 बाई 60 mm, ये मेरी बाउंड्री हो गई। ऑलराइट, पहला लेयर मैंने यूज़ किया। इस लेयर में लाइन का वेट भी देखिए यहाँ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जितना हमने लाइन वेट लिया था, लाइन टाइप सॉलिड लिया था, सॉलिड लाइन आ गया। जो कलर हमने लिया था वहाँ से ये प्रॉपर्टी में यहाँ शो हो गया। अब मुझे बनाना है इनर वॉल। तो मैं इनर वॉल के लिए एक रेक्टेंगल लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ से डायमेंशन इसको 3 बाई 50 mm। ऑलराइट, मैं इसको अब देखें, मैंने इनर वॉल लिया, इसका सियान कलर आ गया, इसका लाइन वेट और लाइन टाइप भी उस लेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आ गया। अब मुझे पिलर बनाना था तो मैंने पिलर ले लिया, रेक्टेंगल, मैंने यहाँ से 1 बाई 1 का पिलर, बहुत स्मॉल हो गया, डायमीटर 5 बाई 5 कर देते हैं। एक यहाँ बना दिया मैंने, एक यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये पिलर्स हो गए। तो अब आपने क्या देखा कि आपने 3 अलग अलग लेयर्स बनाए थे और तीनों का अलग अलग यूज़ आपने देख लिया, और लेयर की जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में शो करती है। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ। ऑलराइट, अंडू करते हैं। अब इस लेयर पे जब आप क्लिक करोगे, अभी यहाँ पे लेयर देखो, जो करंट में लेयर दिख रहा है, जो एक्टिवेट लेयर है वही दिख रहा है। बट जब आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेयर की प्रॉपर्टी शो हो जाएगी, जो लेयर आपने क्लिक किया है वो। तो आपको अगर लेयर पता करना है कि किस लेयर में ये बना रखा है हमने, सिंपल उसी लेयर पे क्लिक करिए। अब देखिए बाउंड्री पे बना हुआ है, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ऐसे बाउंड्री ओपन हो जाएगी। अब इसमें 3 चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, थॉ कर सकते हैं एंड लॉक कर सकते हैं। अभी तक मैं इसको डिलीट कर पा रहा था, अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक, अब ये लेयर लॉक हो चुका है। थोड़ा सा इसका जो लाइन की कॉन्ट्रास्ट थी, डार्कनेस थी, वो लो हुई है। इसको मैं क्लिक करूँगा एंड डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो ये डिलीट नहीं होगा। पहला कमांड कि ये लॉक हो सकता है। अब मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। चलते हैं प्रिंट की प्रॉपर्टी में। अगर मैं इस बाउंड्री को, ये येलो कलर की जो बाउंड्री है, यहाँ से प्रिंट पे मैं, अभी प्रिंट को ऑन रखते हैं, पहले मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट का कमांड होता है प्लॉट का कंट्रोल पी। यहाँ से प्रीवियस कर देते हैं। मैं प्रिंट के बारे में आपको बताऊँगा बाद में कैसे होती है सेटिंग इसकी। मैंने विंडो लिया और प्रिंट में मैं देखता हूँ, प्रिंट करके मैंने प्रीव्यू देखा तो यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है। ऑलराइट, अब वो कलर्ड नहीं शो कर रहा है, वो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर आप देखेंगे तो ये येलो लाइन आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ये येलो लाइन चाहिए कि शो ना करे तो मैं सिंपल जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, और इसकी जो बाउंड्री की प्रिंटिंग प्रॉपर्टी है इसको मैं प्लॉट को कर दूंगा ऑफ। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। फिर से अगर प्रिंट करके हम देखें, ये येलो वाला पोर्शन अब प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगा। देखिए येलो पोर्शन गायब हो चुका है। ठीक है, तो ये एक इसमें प्रॉपर्टी है कि अगर आप बहुत सारी ड्राइंग्स एक में ही कंबाइन करके बना रहे हो, आउटर इनर प्लान में बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हो, कंड्यूटिंग दिखा रहे हो, वायरिंग का दिखा रहे हो, तो सबकी लेयरिंग करके आप बना सकते हो। उसको प्रिंट प्रॉपर्टी में बंद कर सकते हो, है ना, उसको लॉक कर सकते हो। अब मैं यहाँ से प्रिंट ऑन कर देता हूँ। लॉक देख लिया आपने, प्रिंट देख लिया। अब ऑन ऑफ क्या होता है? अब जैसे ये पिलर है, ठीक है, तो पिलर को अगर ऑन ऑफ करना है, ठीक है, या फिर आपको फ्रीज करना है, तो आप उस पे एक्टिव नहीं होने चाहिए। मतलब जिस लेयर को आपको बंद करना है या फ्रीज करना है, थॉ करना है, उसको आपको एक्टिव नहीं होना है। जैसे मैं अगर पिलर को जो है ऑफ करना चाहूँ तो मुझे बाउंड्री वाले लेयर पे जाना है
और पिलर के लेयर पे जाके मैं इसको यहाँ से थॉ कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसको फ्रीज करना था तो आप फ्रीज कर सकते हो, थॉ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। ये होता है सभी जगहों से ये जब हम लेआउट बना रहे होंगे तो उसमें एक ही व्यू को मल्टीपल जगह पे हम रख सकते हैं। तो यहाँ से जब उसको आप फ्रीज या थॉ करोगे तो वो इम्पैक्ट पूरे व्यू पोर्ट पे पड़ता है। ये ऑन ऑफ है, टर्न अ लेयर ऑन ऑफ, पूरे लेयर को ये ऑफ कर देगा, दोबारा ऑन कर देगा। ये अभी करंट व्यू पे ही हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई थिंक आपको 3-4 चीज़ें इसमें थी लेयर में, वो पता चल गई होंगी। लेयर को बनाते कैसे हैं, लेयर में प्रॉपर्टीज कैसे इंसर्ट करते हैं, इसको लॉक कैसे करते हैं, फ्रीज और ऑन ऑफ क्या है। ऑलराइट, अब आते हैं लेयर को डिलीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि किसी लेयर को आप डिलीट तब कर सकते हैं जब वो एक्टिव ना हो। जैसे बाउंड्री है, अभी इस पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक लग रहा है, मतलब अभी ये एक्टिवेट है। तो सबसे पहले आपको कोई और लेयर एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे मैं ज़ीरो को एक्टिवेट करके यहाँ से इस वाले पोर्शन से यहाँ से मैं इसको करंट कर देता हूँ, सेट करंट। अब ये चारों लेयर अभी एक्टिवेट नहीं है। सो अब डिलीट कैसे करते हैं, देखिए ये बाउंड्री है। अब क्या है, हमने इससे ड्राइंगें बना ली हैं, बट डिलीट करने का कमांड मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला, ये डिलीट कमांड है। बट होता क्या है, जब ऑलरेडी आप किसी लेयर से कुछ ड्रॉ कर चुके हो तो उसको ऐसे आप डिलीट नहीं कर सकते। ऑलराइट, उसको आप हाइड कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते डायरेक्टली। मैं आपको एक नया बना के दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लेयर बना दिया लेयर 1 नाम से। अब मैं इस लेयर 1 पे कोई काम नहीं किया हूँ तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ डिलीट कर सकते हैं ऐसे, जो आप यूटिलाइज में ले रखे हैं उसको आप ऐसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। जैसे पिलर है, इसको मैं क्रॉस करूँ अगर, तो ये मुझे बताएगा कि ऑलरेडी यूज़ में है, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। आई होप दोस्तों लेयर का कमांड आपको समझ में आया होगा। वही सारी चीज़ें यहाँ भी दी हुई हैं, यहाँ से ऑफ करना है, यहाँ से ऑन करना है, यहाँ से आइसोलेट, यहाँ से अनआइसोलेट, यहाँ पे फ्रीज, यहाँ पे थॉ, यहाँ पे लॉक, यहाँ पे अनलॉक, यहाँ पे है मेक करंट एंड मैच लेयर। मैच लेयर में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक कर लेना है। अब जिस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपको चाहिए दूसरे में, उसी ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी मुझे इसमें देनी है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, तो आउटर वाले की प्रॉपर्टी वैसे ही हो जाएगी। ये तो था मैच लेयर। आई थिंक दोस्तों लेयर कमांड आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक टूल बार के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।